डीआईजी मैडम सादे कपड़े में अपना रोजा खोलने जा रही थी। तभी पुलिस वाले ने जबरदस्ती पकड़ा और जेल में डाल दिया। लेकिन फिर डीआईजी मैडम ने जो किया, यह सुनकर आपकी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कहानी शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आइए कहानी की ओर चलते हैं। दरअसल दोस्तों, यह घटना है महाराष्ट्र के एक ऐसे गांव की जहां पर हिंदू और मुस्लिम दोनों ही धर्म के लोग रहते थे। लेकिन उनके अंदर कभी भी धर्म की दीवार नहीं देखी गई। जब हिंदू लोग की दिवाली आती थी तो मुस्लिम लोग झूमकर दिवाली मनाते थे, और जब मुस्लिम लोगों की ईद आती थी तो सभी हिंदू लोग अपने घर में सेवैयां बनाते थे। जहां चारों तरफ हिंदू मुस्लिम लोग मिलकर दंगे करते हैं, कुछ नेता अपनी कुर्सी बचाने के लिए हिंदू मुस्लिम के झगड़े कराते हैं, वहीं इस गांव में सारी चीज़ों से ऊपर उठकर हिंदू और मुस्लिम लोग अपनी अलग ही एकता का उदाहरण दे रहे थे। इसी गांव की एक बेटी जिसका नाम था फातिमा। फातिमा बचपन से पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छी थी। उसे बड़े होकर एक सरकारी ऑफिसर बनना था, लेकिन उसके माता पिता उसके ज़्यादा पढ़ने के विरोधी थे। वह एक सच्ची मुसलमान थी। फातिमा रोज़ाना नमाज पढ़ती थी, लेकिन जब उसने 7वीं तक परीक्षा पूरी की तो उसे आगे पढ़ने से रोक दिया गया। उसी गांव में उनके पड़ोस में एक हिंदू परिवार रहता था जिन्होंने भी आगे पढ़ने भेजा था। फिर गांव के कुछ हिंदू लोगों ने फातिमा के माता पिता को समझाया कि वह पढ़ने लिखने में बहुत अच्छी है, अगर तुम उसे आगे पढ़ने दोगे तो वह तुम्हारा नाम रोशन करेगी। जिसके बाद जैसे तैसे फातिमा को 12 तक पढ़ाई करने की मंजूरी मिल गई, परंतु वह आगे पढ़ना चाहती थी, बहुत बड़ी ऑफिसर बनना चाहती थी। इसलिए एक दिन उसने फैसला किया कि अगर मुझे ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना है तो उस गांव को छोड़कर जाना ही पड़ेगा। रात्रि के 12 बजे फातिमा अपने माता पिता को एक चिट्ठी लिखकर पास में रख दी और बड़े शहर के लिए रवाना हो गई। वह हर हाल में बड़ी ऑफिसर बनकर ही अपने गांव लौटना चाहती थी, क्योंकि उसे पता था कि सम्मान पूर्वक लौटूंगा तभी घर वाले मुझे स्वीकार करेंगे, वरना हर कोई मुझे बहुत ताने मारेंगे। बड़े शहर पहुंचकर फातिमा को अपने सपने टूटते नजर आ रहे थे, क्योंकि वहां पर कोई भी ऐसा नहीं था जो उससे बात करे या उससे उसके दुख को समझे। तभी उसकी मुलाकात आयशा से हुई। आयशा भी मुस्लिम धर्म से थी, लेकिन उसके माता पिता अच्छे विचार वाले थे। वह उसे यूपीएससी की तैयारी करवा रहे थे, जिसके बाद फातिमा को यूपीएससी के बारे में पता चला, किस प्रकार इस एग्ज़ाम को देकर बड़ा सरकारी ऑफिसर बनाया जाता है। और एक बार जो इंसान यूपीएससी की परीक्षा पास कर लेता है, उसके पास गाड़ी होती है, पावर होती है, उसकी ज़िंदगी में उसका सब सामान करते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी सरकारी नौकरी उसे मिल जाती है। और फातिमा समझ चुकी थी कि उसे ज़िंदगी में क्या करना है। हर हाल में उसे यूपीएससी की परीक्षा पास करनी है, लेकिन तैयारी करने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे, इसका उसे अंदाज़ा नहीं था। आयशा ने उसकी मुलाकात अपने पिता से करवाई, जो कि कोचिंग संस्थान के संस्थापक थे। उन्होंने फातिमा के हुनर को पहचाना और उसका टेस्ट लिया, जिसमें फातिमा अव्वल आई और उसे एक निजी एनजीओ से स्कॉलरशिप मिल गई, जिसके माध्यम से वह यूपीएससी की तैयारी एक अच्छे कोचिंग संस्थान में कर पाई। अगर इंसान के अंदर ज्ञान है तो गरीब की दीवार उसे आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। इसका जीता जागता उदाहरण फातिमा थी। फातिमा रोजाना रात दिन एक करके यूपीएससी की तैयारी कर रही थी, लेकिन वह एक सच्ची मुसलमान थी, इसलिए समय निकाल कर वह नमाज भी पढ़ती थी और अपने धर्म के प्रति सम्मान उसने बना कर रखा था। आज भी फातिमा को अपने गांव वाले की याद जरूर आती थी, क्योंकि वह हमेशा से उसके सहयोग में रहते रहे। लेकिन सबको छोड़कर धोखा देकर फातिमा को बड़े शहर आना पड़ा। जब वह चिट्ठी उसके माँ बाप को मिली तो उन्हें बहुत बड़ा झटका लगा, लेकिन बाकी लोगों का कहना था कि अगर उसे पहले ही सपोर्ट किया जाता तो वह ऐसा कदम नहीं उठाती। उसके माता पिता ने उसे आसपास बहुत ढूंढा, लेकिन फातिमा कहीं नहीं मिली, क्योंकि वह पास के बड़े शहर में बिना किसी को बताए गोपनीय रूप तरीके से यूपीएससी की तैयारी कर रही थी। सब गांव वालों ने हार मान ली और सोच लिया कि अगर उसने अपने सपने पूरे कर लिए तो वह खुद ही फिर से गांव लौट कर आ जाएगी, लेकिन अगर सपने पूरे नहीं कर पाई तो शर्मिंदगी उसे कभी भी गांव नहीं आने देगी। भगवान करे फातिमा का सपना पूरा हो जाए। गांव के सभी लोग की यही प्रार्थना की थी। इधर फातिमा रात दिन एक करके यूपीएससी की तैयारी कर रही थी।
लेकिन जल्द ही एग्जाम शुरू होने वाले थे। फातिमा को विश्वास था कि वह हर हाल में यूपीएससी पास कर ही लेगी और मेहनत रंग जरूर लाती है। फातिमा ने भी रात दिन मेहनत करके सबके सामने उदाहरण दिया और उस साल यूपीएससी परीक्षा में जबरदस्त अंकों से यूपीएससी की परीक्षा पास करी। यह सबके लिए चौंकाने वाली बात थी वह एक छोटे से गांव से आई थी और केवल 1 साल में उसने ऐसी पढ़ाई करके दिखाई कि बहुत जल्द यूपीएससी की परीक्षा पास कर ली। अपनी रैंक के आधार पर उसे आईपीएस का पद सौंपा गया। ट्रेनिंग बहुत कठिन थी। अलग अलग चुनौतियों को पार करके, बहुत बड़े इंटरव्यू को पार करके आईपीएस बनने के 1 महीने बाद अपनी बड़ी गाड़ी में फातिमा अपने गांव पहुंची। गांव वालों को अंदाज़ा नहीं था कि कौन आ रहा है। उन्हें ऐसा लगा गांव में कोई बड़ा ऑफिसर आया है। वे सभी लोग घर के से बाहर आ गए, लेकिन जब सरकारी गाड़ी में से फातिमा ने वर्दी में अपना पैर बाहर निकाला तो उसे इतना बड़ा इंसान बना हुआ देख सभी गांव वालों के होश उड़ गए। लेकिन सब लोग जोरदार तालियां बजाने लगे, क्योंकि उन्हें विश्वास नहीं था कि उनकी गांव की बच्ची इतनी आगे जा सकती है। अब उन्हें फातिमा के फैसले पर सबको भरोसा हो गया, क्योंकि अगर उस दिन वह घर छोड़कर नहीं जाती तो इतनी बड़ी आईपीएस ऑफिसर नहीं बन पाती। जब फातिमा उसके माता पिता की आंखों में उनके हाथ पांव कांप रहे थे। उनकी 7 पीढ़ियों में आज तक किसी ने इतना बड़ा मुकाम हासिल नहीं किया था। अपनी मुस्लिम बेटी की इतनी बड़ी सफलता सभी का सम्मान पाकर आईपीएस मैडम अब फिर से अपने शहर पहुंच गई। उन्होंने अपने क्षेत्र में 3 साल तक बहुत अच्छा काम किया, बहुत सारे अपराधियों का सफाया किया और अपने क्षेत्र में शांति और बेहतर कानून व्यवस्था स्थापित की, जिसके चलते उन्हें डीआईजी पद पर प्रमोशन दे दिया गया। फातिमा अपनी वृद्धि पर बहुत अभिमान करती थी। उसे अपने वृद्धि से बहुत प्यार था। जल्द ही रमज़ान शुरू होने वाले थे और फातिमा एक सच्ची मुसलमान थी। वह रमज़ान में रोज़ा रखना चाहती थी और हर हाल में अपनी ड्यूटी को भी निभाना चाहती थी। उसी दौरान चुनाव का समय आ गया। सभी के मन में यही डर था कि अगर चुनावों के दौरान उनकी अतिरिक्त ड्यूटी लगा दी गई तो आखिर वह रोज़ा कैसे खोलेंगे। फातिमा के मन में भी यही डर था, लेकिन उसने सब कुछ सोच रखा था। जिस दिन वोटिंग थी उनकी ड्यूटी वोट देने वाली जगह पर लगा दी गई थी। फातिमा को शाम को सूर्यास्त के समय रोज़ा खोलने जाना था। सुबह वह अपनी ड्यूटी ईमानदारी के साथ कर रही थी, तभी वहां पर उसने देखा कि ईवीएम मशीन में कुछ गड़बड़ है। शाहरुख नाम का एक मुस्लिम नेता मशीन में छेड़खानी कर रहा है, जिस वजह से एक इंसान 2 वोट दे रहा है। जब डीआईजी मैडम को इस बारे में पता चला तो उन्होंने तुरंत वोटिंग रुकवा दी और सरकार को इस बारे में सूचना दी कि यहाँ का करप्ट नेता इस तरह से वोट हासिल करने की कोशिश कर रहा है, जिसके बाद तुरंत उस वोटिंग केंद्र को सील कर दिया गया। लेकिन जब शाहरुख नेता के पास यह खबर पहुंची कि यह सारे काम डीआईजी मैडम के हैं, उन्होंने ही आगे सूचना दी है, जिस वजह से हमारा जितना नामुमकिन हो गया है। अब वह नेता फातिमा को मन ही मन अपना दुश्मन मान बैठा था और वह हर हाल में उससे बदला लेना चाहता था। फातिमा उस दिन शाम को तकरीबन 6 बजे उसने पुलिस स्टेशन में ही अपनी वर्दी रख दी और साधारण कपड़े पहन लिए। उसे अपना रोज़ा खोलने जाना था। उसने अपनी स्कूटी पुलिस थाने से ली और अपने घर की ओर शाम 6 बजे रवाना हो गए। लेकिन उसे इस बात का अंदाज़ा नहीं था, उसके साथ एक बहुत बड़ी चाल चल दी गई, क्योंकि मौका पाकर नेता के गुंडों ने उसकी गाड़ी की डिक्की में ड्रग्स के पैकेट रख दिए थे। जब वही स्कूटी लेकर डीआईजी मैडम अपने घर की ओर रोज़ा खोलने के लिए आगे बढ़ी तो रास्ते में कुछ पुलिस वालों ने उन्हें घेर लिया। यह सब नेता के द्वारा भेजे गए खरीदे हुए पुलिस वाले थे। उन्होंने डीआईजी मैडम से कहा कि हम आपकी चेकिंग करना चाहते हैं, क्योंकि हमें आगे से खबर मिली है कि आप ड्रग्स यहाँ से वहाँ पहुँचाते हैं। डीआईजी मैडम का कहना था, तुम जानते हो तुम किससे बात कर रहे हो? मैं इस शहर के डीआईजी हूँ, तुम मुझसे इस तरह से बात नहीं कर सकते। लेकिन पुलिस वाला भी बिका हुआ था। उसने कड़क आवाज़ में मैडम से कहा कि आप ड्यूटी पर नहीं हैं और हम आप सभी सच्चे हैं तो चेकिंग से क्यों घबरा रहे हैं? डीआईजी मैडम ने कहा कि जो चेकिंग करना है कर लो। वहां पर एक महिला पुलिसकर्मी थी जिसने मैडम की चेकिंग की, लेकिन कुछ नहीं मिला। उन्होंने कहा कि इस गाड़ी की डिक्की खोलो। डीआईजी बेफिक्र होकर गाड़ी की डिक्की खोल दी, लेकिन अंदर से 3 से 4 ड्रग्स की पुड़िया मिली। उन्हें बहुत हैरानी थी, आखिर यह पुड़िया यहाँ पर कैसे आई, लेकिन वह समझ चुकी थी उनको किसी ने फंसाया है।
उनके पास ड्रग्स की पुड़िया मिली, इसलिए पुलिस वालों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और पुलिस थाने ले गए। सबूत उनके खिलाफ पक्के थे, लेकिन डीआईजी मैडम को यह समझ नहीं आ रहा था आखिर यह सब किसने किया। कुछ देर बाद वही शाहरुख नेता पुलिस थाने आया। तब डीआईजी मैडम पुलिस थाने में बंद थी। वह उन्हें देखकर हंसने लगा। तब डीआईजी मैडम को यह समझ आया कि यह सारी चाल उसी शाहरुख नेता की है, लेकिन अब उसे खुद को निर्दोष करना था। उस दिन वह अपना रोज़ा भी नहीं खोल पाई। उसे अपने ईश्वर पर सवाल उठ रहे थे, मैं एक सच्ची मुसलमान हूँ और ईमानदारी से अपना फर्ज निभाती हूँ, आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। जिसने मुझे फंसाया वह भी मुसलमान है, क्या उसे मेरे रोज़े की चिंता नहीं हुई। आज मैं भूखी प्यासी इस हवालात में बैठी हूँ। हे ईश्वर, अब आपको ही मेरी मदद करनी होगी। तभी उस पुलिस थाने में पर्स चोरी की कंप्लेन कराने आयशा पहुंची। आयशा वही लड़की थी जिसने अपने पिता के कोचिंग संस्थान में एनजीओ की मदद से फातिमा का एडमिशन कराया था। आयशा ने जब फातिमा को थाने में बंद देखा तो उसके होश उड़ गए, लेकिन फातिमा ने आयशा को सारी बातें बताई और कहा कि मैं निर्दोष हूँ। इस शहर में मेरा कोई अपना नहीं है जो मेरे लिए वकील वकालत करे और मुझे बेगुनाह साबित करे। तुम ही मुझे बचा सकती हो। उस समय आयशा एक पत्रकार बन चुकी थी। उसने डीआईजी मैडम को आश्वासन दिया कि तुम चिंता मत करो, कल का रोज़ा तुम अपने घर पर अपने परिवार के साथ खोलोगी, यह मेरा तुमसे वादा है। जिसके बाद आयशा बहुत सबूत जुटाने में लग गई। वह हर हाल में फातिमा को जेल से बाहर लाना चाहती थी और उन बिके हुए दरोगा का पर्दाफाश करना चाहती थी। जिसके बाद उसने उस क्षेत्र के सीसीटीवी फुटेज देखे जहां पर डीआईजी मैडम की गाड़ी खड़ी हुई थी, जिसके अंदर ड्रग्स की पुड़िया रखी गई थी। तभी उन्हें पास के एक दुकान पर सीसीटीवी फुटेज दिखाई दिया, जिसमें यह साफ साफ नज़र आ रहा था कि दो लोग उनकी गाड़ी के अंदर ड्रग्स की पुड़िया रख रहे हैं। लेकिन इतना सबूत काफ़ी नहीं था। अगर उस नेता को गिरफ्तार करवाना था तो एक बड़े सबूत की ज़रूरत थी। तभी आयशा को यह पता चला कि वह नेता चुनाव में जीत हासिल करने के लिए गरीब बस्ती के सभी लोगों को मोबाइल फ़ोन बांट रहे हैं और साथ में शराब बांट रहा है, ताकि गरीब लोग उसके झांसे में आए और उसे ही वोट दे। जिसके बाद आयशा ने भी गरीब बस्ती के लोगों जैसा भेष धारण किया। कटे फटे कपड़े पहनकर वह उस गांव में मोबाइल लेने के लिए चली गई, लेकिन इस बार वह एक स्ट्रिंग कैमरा लेकर अपने साथ गई थी। अपने आप को गरीब बताकर लाइन में लगकर बस्ती वाली बताकर उसने नेताजी से मोबाइल ले लिया और साथ में सारी वीडियो बना ली। लेकिन मोबाइल बांटना कोई गलत बात नहीं है, उसे शराब की वीडियो बनानी थी। इस प्रकार नेताजी गरीब मजदूरों को शराब बांट रहे थे। लेकिन जब आयशा उस जगह पहुंची तो किसी ने उसे अंदर नहीं जाने दिया। तो आयशा ने एक पुरुष का भेष धारण किया, नकली मूछें लगाई और नकली बाल लगाए, शर्ट पैंट पहनकर और अपने साथ एक स्ट्रिंग कैमरा लेकर आयशा ने वह सारे सबूत हासिल कर लिए जिससे उस नेता को गिरफ्तार कर सकते थे। यह सारे सबूत उसने अदालत में पेश किए। इससे यह भी साबित हो गया कि वह नेता गुनहगार है और यह भी साबित हो गया कि दो जनों ने ज़बरदस्ती स्कूटी में डिक्की में ड्रग्स की पुड़िया रखी थी। डीआईजी मैडम पूरी तरह से निर्दोष है। जब अदालत में यह सबूत पेश किए गए तो अदालत ने डीआईजी मैडम से माफ़ी मांगी, उनके चरित्र पर लगा हुआ कलंक सबके सामने मिटाया और उस शाहरुख नेता को गिरफ्तार करके समाज में शांति स्थापना की। डीआईजी मैडम अब जेल से बाहर आ चुकी थी। उन्हें अपनी दोस्त आयशा पर बहुत गर्व था, क्योंकि उसने बहुत बड़ा काम किया था। उसने उन्हें भी बचाया था और समाज में भी भ्रष्ट नेता की पोल खोली थी। वास्तव में दोनों ही मुस्लिम लड़कियां समाज सुधारक का काम कर रही थी, क्योंकि उनके गांव में उन्हें हमेशा यही सीख मिली कि है कि एकजुट रहो, भेदभाव ना करो, अपने हक के लिए लड़ो और दूसरों के न्याय के लिए आवाज़ भी उठाओ। अगर आपको भी आज की यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलना। साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। तो सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद।